नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है कि कितनी भी चर्चा कर लीजिए, कितनी भी बातचीत कर लीजिए, जो टॉपिक्स हैं, जो मुद्दे हैं, वो समाप्त ही नहीं होते। अब देखिए ना, महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद सबको ये लगा था कि अब माहौल धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन अभी भी माहौल शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। यूबीटी पक्ष की तरफ से जो सामना है, उनका मुखपत्र सामना, उसमें दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे तनावग्रस्त चल रहे हैं और इसीलिए ज्यादा समय मुंबई में नहीं गुजार रहे, बल्कि सतारा में वो ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। और तो और ये भी कहा गया है कि 39 मंत्रियों ने जिन्होंने शपथ लिया था, उनमें से 9 ने तो अभी तक कार्यभार भी नहीं संभाला है और कई सारे मंत्री छुट्टी पर चले गए हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो मौजूदा सरकार की विफलता को दर्शाते हैं। एक बड़ा हमला सरकार पर भी किया गया है यूबीटी पक्ष की तरफ से मुखपत्र सामना द्वारा, और तंज कसा गया है अजीत पवार पर। एक एक करके शुरुआत करते हैं, क्या कुछ कहा गया है उन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एकनाथ शिंदे की बात करते हैं दोस्तों। हालांकि एकनाथ शिंदे ने भी हाल ही में बयान दिया था कि किस तरीके से वो देवेंद्र फडणवीस का बदला चुका रहे हैं। वो सीएम थे तो देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम थे, अब देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम, माफ कीजिएगा, सीएम है, तो एकनाथ शिंदे अब डेप्यूटी सीएम है, तो वो बदला चुका रहे, तमाम बातें कही थी। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कहा था, बहुत सारी तारीफों के पुल बांधे थे। लेकिन सबके बीच में ये लगातार देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से सीएम थे, उस समय जिस तरीके से राजनीति कर रहे थे, उस तरीके से अभी तक फिलहाल वो उनका रोल नजर आया नहीं है। और यूबीटी पक्ष की तरफ से सामना में जो मुखपत्र सामना, उसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे जो है वो बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त चल रहे हैं, टेंशन में चल रहे हैं, इसीलिए ज्यादातर वक्त वो अपने गांव सतारा में जो है, सतारा में उनका वक्त बीत रहा है। और ऐसे में आप खबर भी आई थी दोस्तों की वो एक बार गांव जा चुके थे जब सीएम पद की रेस थी, दूसरी बार वो गांव गए जब गृह मंत्रालय पद को लेकर के तमाम बातें चल रही थी। उसके बाद जो मुखपत्र सामना, उसमें ये भी कहा गया है कि जो मौजूदा सरकार है वो डिसिप्लिन लाने में नाकामयाब दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। पहले मंत्रियों को लेकर के जो है वो देरी हुई, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ कराना था, उसको लेकर देरी हुई, विभागों को बंटवारे को लेकर के देरी हुई, और अब जब 39 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं तो उनमें से 9 जो है उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है, जो रिपोर्ट जैसी निकल के आ रही है। बहुत सारे मंत्री छुट्टी पे चले गए हैं। तो ये जो काम करने का तरीका ही असंतोष की भावना भी दिखा रहा है। इसके पीछे का कारण भी बताया गया है। दावा यह है कि बहुत सारे मंत्रियों को उनके मनपसंद विभाग नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से जो मंत्रालय का जो माहौल है वो दम घोटू हो गया है, कहना है सामना में। और जिस तरीके से मंत्री जो है वो नाखुश नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की और मायावती सरकार की विफलता को दर्शाता है। ये तमाम बातें जो है सामना के जरिए जो है वो बात रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, जहां एकनाथ शिंदे को लेकर के ये बातचीत चल रही है कि एकनाथ शिंदे जो है वो तनावग्रस्त हैं, जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ उसकी वजह से जो है एकनाथ शिंदे जो है वो बीच में नाराज भी चल रहे थे, लेकिन नाराजगी की वजह से कुछ फायदा उन्हें मिला नहीं। तो अब देखा गया कि वापस जब वो आए हैं थाने में, एक महोत्सव में के दौरान उन्होंने तारीफ की देवेंद्र फडणवीस की और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी। लेकिन जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में। ये चीज भी दावा किया जा रहा है सामना में। अब देखिए दोस्तों, अजीत पवार को लेकर के कहना है कि अजीत पवार एक ऐसे मंत्री हैं मायावती सरकार में जिनकी 5 उंगलियां घी में है। यानी एक तरफ तो एकनाथ शिंदे हैं जो तनावग्रस्त हैं, उनके मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ अजीत पवार हैं जिनकी 5 उंगलियां घी में है। ये तमाम बातें जो है सामना जो है उनमें कहा गया है। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी मौजूदा सरकार पे खड़ा किया गया है, साथ ही साथ फडणवीस सरकार पे खड़ा किया गया है। और कैसे एकनाथ शिंदे, अजीत पवार इस सरकार में हैं लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से व्यवस्था में बने हुए हैं, उस पर भी सवाल खड़े किया गया है। अब दोस्तों, इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जो एकनाथ शिंदे हैं, हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं बदला चुका रहा हूं। तो क्या एकनाथ शिंदे के मन में ये भी है कि उन्हें सीएम बनाया गया था और अब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, तो एक तरीके से ये डील थी। और अब एकनाथ शिंदे के मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि जब उनकी जरूरत थी उस समय उनके मन के मुताबिक सब कुछ किया गया, और जब बीजेपी ज्यादा सीट जीत करके आई उसके बाद महाराष्ट्र में उन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। तो क्या ये बातें एकनाथ शिंदे के मन में नहीं चल रही होगी? जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम पॉलिटिकल जानकार हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिबेट होते हैं, पैनल में डिस्कशंस होते हैं, तमाम तरह की बातें वहां रखी जाती हैं, एक दूसरे को बताते हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे के करीबी या उनके रणनीतिकार ये बात नहीं समझ रहे होंगे? क्यों जो है एकनाथ शिंदे आते हैं, तारीफ तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मैं बदला चुका रहा हूं इस समय। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के इस बयान से कई सारी अटकलें ये लग रही हैं कि एकनाथ शिंदे इस बात को समझ रहे हैं कि जो कुछ भी उनके साथ किया गया, अब उसके बदले में वो जो है रीपे कर रहे हैं सारी चीजों को। तो ये एकनाथ शिंदे के बयान से अटकलें लगी, और इससे ये भी लगाया जाने लगा क्या
एक नाथ शिंदे आगे चल करके कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो बदलाव चुका रहे हैं तो आगे जाके कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि बीजेपी जब जीत के आई है तो उनके मन मुताबिक कुछ भी हुआ नहीं है। और जो अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार के पास जो वित्त मंत्रालय था वो उन्हें वापस दे दिया गया है। तो अजीत पवार पर जो केसेस चल रहे थे हमने देखा ईडी को लेकर के, उसमें भी उनको राहत मिली। तो बहुत सारी चीजें अजीत पवार के फेवर में गई हैं जो मौजूदा सरकार है उस परिस्थिति में। लेकिन एक नाथ शिंदे के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं घटी हैं जो उनको फेवर करे। अब आप देखिए, लाइन से हमने आपको बताया कि सीएम पद के रेस से बाहर हुए, उसके बाद गृह मंत्रालय गया, सभापति का पद गया, उसके बाद अभी जो प्रभारी मंत्रियों की बात चल रही है उसमें भी ठाणे जो उनका शहर है वहां भी बीजेपी अपने नेता जो है गणेश नाइक उनका नाम आगे कर रही है। और एक नाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं का यह कहना है कि नहीं, ठाणे जो है वो एक नाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, तो वहां से एक नाथ शिंदे की शिवसेना से कोई मंत्री होना चाहिए। अब इस तरीके से जो लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र से कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी बनी हुई है, जहां पर एक नाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के नेता आमने सामने हैं, कहीं बीजेपी के नेता और अजित पवार के एनसीपी के नेता आमने सामने हैं, तो कहीं कहीं तीनों ही दलों के नेता जो है वो आमने सामने टकरा रहे हैं प्रभारी मंत्री के पद को लेकर के। तो जो बात मैंने कही कि आमतौर पर सरकार बनने के बाद बहुत सारी चीजें शांत हो जाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में शायद ही ऐसा कोई मुद्दा रहता होगा जब चर्चा नहीं होती होगी। चुनाव के बाद भी लगातार जो महायुति सरकार है उसमें अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जो दावा किया गया यूपीटी पक्ष की तरफ से मुखपत्र सामना में। अब ये हेडलाइंस जो है तमाम बन रही हैं। और तो और ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से सरकार बनी है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, सरकार के बीच में जो तमाम मंत्री हैं उनमें और जनता के बीच में निराशा भी है। अब ये तमाम बातें जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी बात सच है कितनी नहीं है वो तो एक नाथ शिंदे जानते होंगे, क्योंकि उनके बारे में अगर कहा जा रहा है वही ज्यादा बता सकते हैं कि वो तनावग्रस्त है या नहीं है। अजीत पवार जो है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अजीत पवार को बहुत फायदा मिला है। उन्हें काफी चीजें जो है, डिप्टी सीएम तो वो बने ही थे, पहले भी थे, अभी भी हैं, वित्त मंत्रालय उन्हें फिर से वापस दे दिया गया। और तो और मौजूदा सरकार में उनकी स्थिति भी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि हर जगह वो देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आते हैं। चाहे दिल्ली में जाके बैठक करनी हो, चाहे बीजेपी के आला कमान से मिलना हो, देवेंद्र फडणवीस के साथ हमेशा अजीत पवार दिखाई देते हैं। लेकिन एक नाथ शिंदे जब से इस विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के सरकार बनी है तब से एक नाथ शिंदे जो है वो थोड़े से किनारे किनारे जो है वो रहते हैं। भले ही वो पब्लिकली बयान देते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जो उनका हाव भाव है, जिस तरीके से वो पहले एक नाथ शिंदे जो 2022-23 में जिस तरीके से देखने को मिल रहे थे उस तरीके से अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जिन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, किसी बड़े मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।